बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले अज़बर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो तहरीक इंसाफ के जो एक बयानिया है और बड़ा पुराना बयानिया है, ये नया कोई बयानिया नहीं है। जो उनका मौक़िफ़ है कि जी बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि वो कहते हैं जी बात होगी तो आर्मी चीफ से होगी, खुल के अगर कहें, या DGISI से होगी। अच्छा, ये अब बयानिया जो है ना, ये आप ये देखें कि किसी जत्थे का या किसी ग्रोह का नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान की एक जो जमहूरी पार्टी है, सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसका है, जो एक दफ़ा गवर्नमेंट में भी रह चुकी है। उनका जो कायद इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। सूबाई और अली मीन गंडापुर साहब उनके वज़ीर आला हैं। ये उनका मौक़िफ़ है कि बात होगी तो आर्मी चीफ से होगी या DGISI से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी, किसी सियासी जमात से नहीं होगी। अच्छा, आप ये देखें कि क्यों इस बात पे इसरार किया जाता है जबकि किसी सियासी जमात से नहीं होगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर उनकी फेवर करते हैं तो उनके घर के ऊपर जनाब तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंच जाता है मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन अपने सियासी मुखालफिन से बात नहीं होगी, इंडिया वालों से बात हो जाएगी, हर किसी से बात हो जाएगी। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी हिलाई हैं, दहशतगर्द, उनसे मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं होंगे? क्यों? उसकी वजह क्या है कि क्यों ये सारे जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ज़रा थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, 2 साल पुराना, 2-2.5 साल, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो अव्वल तो उस नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो ये होता है कि 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर काउंटिंग होनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लटकते 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 जो है 9 मार्च 2022 को जमा कराई गई, महीना गुजर गया। और उसके बाद जिस तरह उस वक्त डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने जिस तरीके से एक बयानिया बना के मुसरत किया कि जनाब ये इस तहरीक के अंदर गैर मुल्की साजिश शामिल है और ये साजिश है मुल्क के ख़िलाफ़, मैं मुसरत करता हूँ। तो एक चीज़ बताएं कि अगर आपके तहरीक इंसाफ के पास इस तरह के आइनी ओहदे आ जाएं और उनका इस्तेमाल इस तरीके से हो, तो फिर मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो क्या, किसी मेयर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए कि आप हर मूव को आप कह दें कि ये मुल्क दुश्मन बयानिया है, ये है ही गैर कानूनी, ये आइन के आर्टिकल के मुताबिक नहीं है, आप उसे मुसरत करते चले जाएँ। तो अगर आप उसे काउंटिंग होने तक नौबत आएगी तो वो अदम एतमाद की तहरीक होगी ना, तो आप उसको जनाब जो है वो उस वक़्त तक मुसरत करते जाएँ, अल्लाह खैर सलाह, और मज़े से आप हुकूमत जो है करते चले जाएँ। तो खान साहब के मुताबिक कहा जाता है कि जब जनरल बाजवा साहब आते थे ना उनके पास, तो वो कहते थे कि जनाब आप पाकिस्तान की इकानमी को सही करें। तो वो कहते थे जी इकानमी होती रहेगी ठीक, आप जो अपोजिशन है ना उसे फांसी लगा दें, मैं जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे बात कर लूँगा, आप उन्हें जो है वो फांसी लगा दें ताकि उनकी राह के अंदर कोई रुकावट ना रहे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखें, ये मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि बात होगी तो आर्मी चीफ से होगी और सिर्फ DGISI से होगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है कि जनाब जो एक और जनरल साहब थे जिनसे उन्होंने नवंबर 2022 के अंदर फैज़ हासिल करना था, तो वो एक प्रोजेक्ट इमरान खान जो 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो क्या था कि जनाब इलेक्शन होंगे, उसके बाद उन जनरल साहब को जो है एक्सटेंशन दी जाएगी और 10 साल जो है ना वो उनकी अंडर दी सिपा सलारशिप जो भी है वो इमरान साहब गवर्नमेंट करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो आइनी ओहदे हैं उन्हें खान साहब जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल मैं नहीं कहता, लेकिन जो उनका अंदाज़ लग रहा है उसके अंदर कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बल्कि एक फाशिस्ट अगर आप कहें ना रवैये वो आ जाते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा लाड़ ले रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने भी किसी आर्मी चीफ को अपने हक के अंदर इस्तेमाल करने का नहीं सोचा कि आर्मी चीफ मेरे पास मतलब मेरे तरफ का होगा तो मैं हर चीज़ को जो है ना आप रोंदे चले जाएं। तो अब क्यों ये बात हो रही है कि जनाब सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात होगी ताकि किसी तरीके से उनको राम करके उनको अपनी तरफ ले आएँ और उसके बाद फिर वही गेम खेली जाए कि जनाब खान साहब जो है वो आ जाएँ। और यकीन करें कि खान साहब जिस तरह पहले एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरह मैंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अदालतें ना खुलती रात के 12 बजे
तो कभी भी वो नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर ना काउंटिंग होनी थी और ना खान साहब ने जाना था, और खान साहब ने ना जाना नहीं था, तो उसके बाद खान साहब ने 10 साल के लिए, खान साहब को सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कुव्वत जो है ना वो मजबूर करती कि जनाब आपको भेजें यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ है, खान साहब को ये सोचना चाहिए कि आप जिस हद तक सियासी जमातों को बेवकूफ़ और कमज़ोर समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जनरल मुशर्रफ साहब आए, 12 अक्टूबर 1999 हुआ, उसके बाद जद्दा पैलेस चले गए, NRO हुआ, जद्दा में सरवर पैलेस चले गए। तो 2004 के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी साहबा उनसे मिलने गए, वहाँ मुलाकात हुई, और उसके बाद पाकिस्तान की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आइन के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत है जिस दस्तावेज़ की, उसे मिसाक़ जमहूरियत जो है ना वो कहते हैं, तो वो साइन हुआ। तो उसके बाद आप ये देखें कि ये सियासी जमातें थीं, कोई और ताकत नहीं थी कि जिन्होंने मुशर्रफ जैसे आमर को बग़ैर किसी गोली चले, बग़ैर किसी तशद्दुद, बग़ैर किसी खून खराबे के रिज़ाइन का सदारत से रिज़ाइन करने के ऊपर मजबूर किया। हालांकि वो आर्मी के एक्स चीफ थे और 1 साल भी अभी उन्हें वर्दी उतारे नहीं हुआ था। ये सियासी जमातों की ताकत है। इसके बाद दूसरा मैं सबक जो याद कराना चाहता हूँ खान साहब को ही, वो ये है कि 2014 के अंदर तमाम तर आपके पीछे पुष्टपनाही थी, धरने आपने किए, 126 दिन का धरना हुआ। कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट को ये हदायत थी कि इनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना, ना कुछ करना है, और आप पुरअमन तरीके से आपके ऊपर तशद्दुद हुआ भी नहीं। लेकिन क्या आप मकासद हासिल कर पाए? सिर्फ पुष्टपनाही से, सिर्फ एम्पायर की पुष्टपनाही से आप हासिल कर पाए? कोई मकसद नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पलड़े में अपना वजन डाल देगी तो वो वजन पारी हो जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाला, क्योंकि उसने कहा था कि अगर इस तरह जत्थे लेके आ जाएं तो हर कोई जत्थे लेके आ जाएगा और गवर्नमेंट ख़त्म करने की रिवायत जत्थों से पड़ जाएगी। तो उस वक्त भी एम्पायर की पुष्टपनाही के बावजूद आप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए। तो आज भी अगर आप ये कहें और आपकी ये सोच है कि सिर्फ जनाब, क्योंकि आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि जनाब जो कुछ भी होता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल के अंदर है, किसी को लाना, किसी को उतारना, किसी को बिठाना, किसी को चढ़ाना, गवर्नमेंटें गिराना, गवर्नमेंटें बनाना, ये सब का सब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ठीक है, आप पाकिस्तान की तारीख के तनाज़र के अंदर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन ये बात भी आप हकीकत में रहें कि हर चीज़ यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगी, लेकिन हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं भी है। उसके लिए आपको अपनी, अगर आप जमहूरियत पसंद हैं, अगर आप डेमोक्रेटिक माइंड रखते हैं, तो आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपकी बरादरी जो है वो सियासी जमातें हैं। आप जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत की जो इकाइयाँ हैं, जमहूरियत को जो इम्पावर करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं। आपको उनके साथ मिल बैठना चाहिए। क्या होगा? आप उनके साथ मिल बैठेंगे ना, करें मुज़ाकरात। जब आप, मैंने कहा ना, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर आपको सियासी जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने से किस चीज़ ने रोका हुआ है? दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं ना कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे, DGI से करेंगे, तो हाल की घड़ी तक जो मौजूदा आर्मी चीफ का जो रोल रहा है वो ये है कि उन्होंने नवंबर 2022 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई, 30 नवंबर को मेरे ख्याल में उन्होंने हलफ उठाया, तो अभी तक उन्होंने किसी एक सहाफ़ी से भी मुलाकात नहीं की। ये उनका एक, आप कह लें कि ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उनका माइंडसेट है, या जो भी है कि वो किसी गंद में नहीं पड़ना चाहते, तो उन्होंने किसी सहाफ़ी तक से मुलाकात नहीं की। लिहाजा वो अपने जो जिस मनसब पे फायज़ हैं, उस मनसब की फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से उन्हें प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट से या किसी और से, तो वो करते हैं, और किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो वो अपनी जो उनकी सियासी जमातें हैं, वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं, वो उनसे मुज़ाकरात करें। इन्हीं के ज़रिए उनके लिए आसानियाँ भी निकलेंगी और रास्ते भी हमवार होंगे। डायरेक्ट अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का तरफ करेंगे तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके हो सकता है कुछ हासिल कर लें, लेकिन एज ए टूल बन के हासिल करेंगे, जिसके बाद आप कठपुतली रहेंगे। और फिर जब गवर्नमेंट जाएगी और आपसे कोई पूछेगा ना कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे आप जो है ना मतून कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप दिन रात जो है तबर्रे भेज रहे हैं,
ये तो आपका अपना लगाया हुआ है, तो फिर आपको BBC से कहना पड़ेगा कि वो तो मैंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर लगाया। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के से मुज़ाकरात करने के बाद अपने इक़्तिदार की राय हम वार करेंगे तो सर इस्टेब्लिशमेंट का टूल बन के आप आएंगे। सियासी जमातों को इम्पावर करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो, सियासी जमातें मजबूत हो और उसके बाद अवाम मजबूत हो। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।